बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे जो हैं वो स्वीडन में या यूरोप में रहते हैं और वो 8 साल से लेके तो 15-16 साल की उम्र के दरमियान हैं या 17-18 साल की उम्र के दरमियान हैं। या अगर आपके बच्चे जो इस वक्त 5-6 साल के हैं तो डेफिनेटली वो जल्दी जल्दी जो है टाइम गुजरते तो पता नहीं चलता, तो वो जो है वो फौरन टीन एज की तरफ जा रहे हैं या उस उम्र में प्यूबरिटी की जो उम्र की तरफ, जहां पे उनके हार्मोनल चेंज या जहां पे उन्होंने बालग होना होता है, जिसमें उनके जिस्म में जो है वो सेक्सुअल चेंजेस भी आती हैं। मैं बात ओपनली करूंगा, इसमें कोई शर्म नहीं है, हम कोई वल्गैरिटी नहीं फैला रहे। हर एक इंसान जो है उसने कल को बड़ा भी होना है, उसने शादी भी करनी है, उसके जिस्म में भी तब्दीली होनी है, बच्चियां जो हैं उन्होंने भी जवान होना है, बच्चे जो हैं उन्होंने भी जवान होना है। और जब वो उस जवानी के अमल में कदम रखते हैं तो उस वक्त उनमें हार्मोनल चेंज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स यानी कि उनका मूड ऊपर और नीचे होता है। तो बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो ये समझते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा तो इतना अच्छा है हर बात पे। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए खेल कूद ही सारा कुछ होता है, लेकिन जब वो 8 साल से ऊपर जाते हैं तो उनकी दोस्तियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो उससे 11-12 साल की उम्र में जाते हैं तो वो टोटली थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग्स, जो बॉडी में चेंजेस हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस हैं, वो सारी उनके मूड को भी करती हैं। फिर उनकी जो दोस्तियां होती हैं, उस उम्र में बच्चा समझता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई बीच पे जा रहा है, कोई फोन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई कपड़े किस किस्म के पहन रहा है, और इसी तरीके से बाकी भी उनकी जो जरूरत है। यहां पे लोगों के घरों में सोने का भी रिवाज है और ये सारी चीजें। तो अगर आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को तो आप अपने कल्चरल तरीके से बड़ा कर रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे वो बच्चा इस उम्र में जाता है तो उसमें फिर वो एक ऐसे फासले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो उस कल्चर में नहीं रह रहा जहां पे आप दिमागी तौर पे आप रह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरबियत और आपका कल्चर डिफरेंट था। अब बच्चा जो यहां पे पढ़ रहा है, लिख रहा है, और इसमें वो भी बच्चे शामिल हैं जो 2-3 साल पहले पाकिस्तान से आए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जिनमें वालिदैन ये कहते मैंने सुने हैं, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची तो इतनी ताबेदार थी, इतने इस तरीके से थे, उन्होंने मेरे सामने कभी उफ तक नहीं की। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप बच्चा अगर आपका उफ तक नहीं करता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी है, क्योंकि बच्चा आपका ना तो कोई फरिश्ता है ना रोबोट है, तो उसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स और प्रॉब्लम्स तो हैं। अगर वो आपसे शेयर नहीं करता तो इसका मतलब है कि या तो आप इतने रिस्ट्रिक्ट हैं, आप इतने उसके साथ आपने रिश्ता इस तरह का किया कि बच्चा डरता है, आपसे बात नहीं करता, या बच्चा आपको इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता, वो समझ रहा है या समझ रही है कि मेरी माँ या मेरे बाप को दुख होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप यहां स्वीडन में आ गए हैं या यूरोप में आ गए हैं तो अपने बच्चों के साथ आपका रवैया, रिश्ता इस तरीके का हो कि आप उनकी, खास तौर पे इस उम्र में 8 साल के बाद, जब 10-11, आजकल बच्चे जल्दी बालग भी हो रहे हैं, बच्चे और बच्चियां आजकल जल्दी बालग हो रहे हैं। एक टाइम था कि जब जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हो सकता है 15-20 साल की उम्र तक आपको कुछ पता ना हो, लेकिन यहां पे अब इंटरनेट की दुनिया है, फास्ट दुनिया है, हर एक चीज है। तो आपका ये फर्ज है कि आप जिन बच्चों की खातिर सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, सबसे पहले आप उनके साथ आपका रवैया जो है वो दोस्ताना हो। दीन के मुताबिक भी आप किसी से ऐसे बात ना करें जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो, तो उसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी बात कि आप जिस बच्चे को डांटते डपटते और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर वो बच्चा आज इस दुनिया से चला जाए तो वो तो सीधा जनती है। क्या आप अपने बारे में ये गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि उस बच्चे के बारे में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है। हालांकि आप उसको शरारती समझते हैं, आप उसको गुस्से वाला समझते हैं, गलत समझते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं आप तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूं कि इस इमोशनल टाइम में आप बच्चे की नीड्स को समझें, वालिदैन उससे बात करें। आपके घर में अगर आपकी दोस्तियां होंगी तो आपको बाहर दोस्तियों की कम जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो है, आप अपने बच्चों को चॉइसेस करने दें। अगर वो कोई चीज, कपड़ा, कोई चीज ऐसी पहनना चाहते हैं, आप उन्हें ट्राई करने दें। आप अपने बच्चे पे अपनी मर्जी ना थोपें। अगर आप खुद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सके तो खुदा के लिए मेरे हाथ देखें, वो आपकी जिंदगी थी,
उस बच्चे में अपने आप को ना देखें कि आप उसको डॉक्टर या इंजीनियर जबरदस्ती तुन के ना बनाएं। ठीक है, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, चीजों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इतने फ्रेंडली होके कि चॉइस बच्चे के पास खुद होनी चाहिए। भाई अगर एक बच्चे में कैपेसिटी फुटबॉलर बनने की है, वो किसी और फील्ड में, वो आईटी का इंजीनियर, आईटी में वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो किसी फील्ड में, अगर वो पुलिस में जाना चाहता है, वो मिलिट्री में जाना चाहता है, तो आप अगर उसको कूट कूट के डॉक्टर बनाएंगे, आप उसको कोई ऐसी चीज बनाएंगे कि जो आपका ख्वाब था, तो ये गलत बात है। और खास तौर पे टीनेज बच्चों का अगर आप चाहते हैं, आप उनकी दोस्तियों के बारे में बात करें, उनसे हर एक चीज के बारे में खुद डिस्कस करें, आप उन्हें स्पेस दें। अगर वो गुस्से में हैं, याद रखें कि बच्चे का गुस्सा आपसे दुश्मनी नहीं है। भाई ये बात लिख लें, आपके बच्चे का गुस्सा आपसे दुश्मनी नहीं है, उसको अपना दुश्मन मत समझें। वो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके चेंजेस हैं, वो ना समझी में इस तरह की चीजें कर रहा है, या वो अपनी समझ के मुताबिक वो चीजें कर रहा है। अब उससे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपका रिएक्शन उसके बारे में क्या है, आप रिएक्शन क्या देते हैं। बच्चे का एक्शन जो है, बच्चे का रवैया, बच्चे की जुबान, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें रिएक्ट कैसे करना है वो आपके हाथ में है। आपने उस पर झुंझला के रिएक्ट करना है, आपने स्माइल करके देखना है, आपने मोहब्बत से बात करनी है। मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करता है आपसे, तो आप चुप करके उसकी तरफ से आराम से मुंह मोड़ लें और आप उससे कहें जी मैं आपसे उस वक्त बात करूंगा जब आप आराम से बात करेंगे और आप इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में ये चेंज आ जाएगा। अगर आप आगे से, अगर आपके बच्चे ने आपसे झुंझला के बात की और आप उससे आगे आप उसको रिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप सख्ती से, मार कुटाई से, बदतमीजी से या सख्त जुबान से आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपकी गलती है। इस मौजू के बारे में कि टीनेजर बच्चों के जो बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, खास तौर पे बच्चियां जो हैं वो घर छोड़ के जा रही हैं, वो खुद जा रही हैं। वजह यह है कि उनके हार्मोनल चेंज को, जो आजादी वो अपने दोस्तों में, स्कूलों में देखती हैं, वो आजादी आप उनको घरों में नहीं देते। आप समझते हैं कि आपका बच्चा बच्ची बड़े ताबेदार है, लेकिन वो ताबेदार नहीं, वो मजबूर है। मजबूरी में आप इज्जतें नहीं करवा सकते। ताबेदारी जो होती है उसमें दोस्ती, मोहब्बत, एतमाद होता है, उसमें हर चीज की खुली बातचीत होती है। तो अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको 2-3 साल हुए हैं या आपको ज्यादा साल भी हुए हैं, आपके बच्चे अभी पैदा हुए हैं, देखिए मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूं कि हम में से कोई भी बंदा, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं की जाती कि आपने वालिदैन कैसे बनना है। हमें यह समझाया नहीं जाता कि बच्चों के साथ रिएक्ट कैसे करें। हम जैसे अपना बचपन देखते आए हैं उसी तरीके से आगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बचपन में और आज के बचपन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे बचपन में जो सहूलतें थी वो टोटली डिफरेंट थी, आज जो चीजें हैं वो टोटली डिफरेंट है। आज जहां बच्चों की एक्सेस है वो डिफरेंट है। तो अपने टीनेज बच्चों के साथ अपने रवैये को, अपनी मोहब्बत को याद रखें। वहां यहां पे बहुत सारे शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं जो गालियां भी देते हैं, बदतमीजी करते हैं, कहते हैं जी और नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। जिनके साथ होता है उनको पता चलता है बाद में कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूं कि स्पेसिफिकली जब आपके बच्चे इस उम्र में हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहां पे आपका सब्र जो है वो समझ लें कि जैसे सबसे ज्यादा सब्र की आपको जरूरत है और सबसे ज्यादा तहम्मुल और इंटेलिजेंस, दिमाग की आपको जरूरत है कि आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है, आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है और किस तरीके से आपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है। अगर आप टिपिकली अपने कल्चर के मुताबिक, घर में पाकिस्तानी कल्चर है और ये है वो है, और आप वही अपने बच्चे पे थोपते रहेंगे और आप कहेंगे नहीं जी हमारा बच्चा तो बड़ा ताबेदार है, मेरा बच्चा नहीं कुछ कर सकता, बाकी सारी दुनिया के बच्चे करेंगे, मेरा नहीं, तो इसमें आप गलत हैं। क्योंकि आपका बच्चा उसी स्कूल में, उसी माहौल में, उन्हीं गलियों में जा रहा है और वो वही पढ़ रहा है, वही कर रहा है जो उसके साथ वाले सारे बच्चे कर रहे हैं। उसको सेक्सुअल एजुकेशन भी मिलेगी, उसके सामने सेक्सुअल एक्सपोजर भी होंगे, उसके दोस्त उसको सारी अच्छी बुरी गंदी बंदी हर एक चीज कहानियां बताएंगे,
वो उसको सारी फोन वेबसाइट के बारे में बताएंगे, वो उसको लड़कियों के इंटरेक्शन जिन्होंने गलत चीजें की, किसी को जफ्फी चुम्मी, ये सारा जो भी चीजें हैं वो सब बताएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो भाई आंखें खोल लो, जिस माहौल में आए हो उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरह के हो जाओ, लेकिन अपनी अकल से काम लेते हुए उस माहौल को टैकल करके उसके मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, सबको महफूज रखे, आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करे। और मेरी दुआ है कि आपके बच्चे आपके साथ हमेशा ऐसे रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें और आपकी इज्जत करने वाले हों। लेकिन उससे बढ़ के जरूरी है कि आप अपने बच्चे की इज्जत करने वाले हों। मैं बहुत दफा पहले भी कह चुका हूं, अपने बच्चे की इज्जत ऐसे करें जैसे आप उसको मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मुस्तकबिल का डॉक्टर, सियासतदान, बिजनेसमैन देखना चाहते हैं, तो आपका यकीन है कि वो बच्चा ये करेगा, तो फिर उसी बच्चे को उसी तरीके से इज्जत दें, ना कि जब वो बन जाए फिर तो आप मुनाफिक होगे ना, फिर तो आपने देख के एक्सेप्ट किया। तो आप जब उसको परवान चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त उसको वैसी इज्जत दें जैसा आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ बनेगा, एमएनए, एमपीए बनेगा। अपने बच्चों को जितने भी दुनिया में सारे ओहदे हैं उनसे ज्यादा इज्जत आपका बच्चा डिजर्व करता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।